पेंटिंग का कख नहीं मालूम। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो मैं फेस कर रहा हूँ 5 वीक्स की स्ट्रीक में। मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल चीज़ है जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये है जी मेरी दूसरी पेंटिंग और भाई ने कर लिया। ये पूरा कैनवस जो है ना आपका खराब कर सकता है। मामलात आपने टेंशन नहीं लेने। ये उस दिन भाई टूट चुका था, नहीं बनाने का दिल था और गूगल से मिन्नतें की हैं, यूट्यूब से भाई सबसे आसान तरीन। तो ये आसान तरीन थी। तो बस भाई मुझे नहीं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफीज अहमद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वीडियो उन सब के लिए जो कि पेंटिंग को एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, नहीं मालूम कहाँ से शुरू किया जाए, पेंटिंग पसंद है बट पेंटिंग का कख नहीं मालूम। तो आज हम उन तमाम लोगों के लिए, आर्ट लवर्स के लिए वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे 5 चीज़ों के बारे में। आपको पेंटिंग करने के लिए क्या चीज़, पहले मैंने पेंटिंग क्यों शुरू की, देन आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कॉस्ट क्या है, और चौथी चीज़ हाउ टू डेवलप द हैबिट, आप इसको आदत कैसे बना सकते हैं, और 5वीं चीज़ आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने क्यों शुरू की। पहली चीज़, मेरी बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा ड्रॉ किया है और कलर्स का जो पार्ट है वो मेरी बड़ी सिस्टर करती थी। और ये मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे कलर करना नहीं आता, मुझे रंग भरने नहीं आते। और मैं इस चैलेंज के साथ आई डोंट वांट टू डाई ऑन अ डेथ बेड, इस होप और इस ख्वाहिश के साथ कि मुझे कलर भरने नहीं आए सारी ज़िंदगी। तो मैं कलर करना सीखना चाहता था और दैट इज़ वन थिंग कि मैंने स्केचिंग से पेंटिंग की जर्नी को आपसे चूज़ किया ताकि आई नो हाउ टू कलर भरिंग। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी मोटिवेशन एक ये है कि दैट इज़ माई ड्रीम कि आई हैव अ बीच हाउस एंड ओशन और सी इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। और भाई आपका बेडरूम से निकला, सामने है कैनवस और भाई ड्रॉ कर रहा है। दैट इज सेकेंड मोटिवेशन। थर्ड मोटिवेशन इज़ दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आएगा, अल्लाह करे, अगर अल्लाह ने नसीब किया, तो आई बिलीव कि बुढ़ापे में अच्छी आदत आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। और मेरा एक मानना है कि अगर आप खुद से खुश हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, देन आप लोगों को भी खुश कर सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। लाइक इस तरीके से कि किताबें, इट्स अ गुड हैबिट, आपको खुश रखती हैं, आपको फुली नॉलेजेबल रखती हैं। इट्स अ वेरी गुड मीटिंग विद समवन हु लेफ्ट द वर्ल्ड और उसने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया था और उसके पास एक बैठक है एक सियाने बंदे के पास बैठने की। पेंटिंग एक क्रिएटिव हैबिट है, आपकी काफ़ी सारी दुनियाएं खोलती है और आपका एक इट्स समथिंग, मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर के अंदर कुछ है, ये क्रिएटिव हैबिट होनी चाहिए आपकी। उसमें पेंटिंग आ गई। थर्ड, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बाबा जी किताबें पढ़ते हैं, बाबा जी चौक पे जाते हैं, बाबा जी हर संडे पेंटिंग करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपको जवानी में अगर आप इसी फुली बुक लाइफ में अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बुढ़ापा इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जवानी। तो दैट्स इट। तो आइए बात करते हैं कि आपको अगर एज अ पेंटिंग आपने परस्यू करनी है तो आपको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट। आपको 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। कीप इट सिंपल। और पहली चीज़, आपको चाहिए पेपर। ठीक है, पेपर A4 साइज़ के ऊपर भी मामलात यस चलेंगे। और अगर ये 80 ग्राम का पेपर है और इस पेपर के ऊपर आपको पानी का इस्तेमाल ज़रा कम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फट सकता है, बट चलता है। हमने बहुत सारे, मैंने खुद 4 पेंटिंग्स मैंने खुद A4 साइज़ के पेपर के ऊपर बनाई हैं और मेरे भाई ने तो बहुत सारी बनाई हैं। इसके अलावा दूसरा पेपर अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप करें तो ये कोई पेंट आपको मिल जाएगा पेपर, ये 190 ग्राम, मतलब डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। वो 80 ग्राम है, ये 190 ग्राम है। ये पेपर आपको चाहिए। ब्रशेस चाहिए। सेकंड चीज़, ब्रशेस में हो गए ये 3 साइजेस, एक है 4 साइज, एक है 5 साइज और एक है 11 साइज। ये एनफ है ड्रॉ करने के लिए। कोशिश करें कि अगर 4 साइज से कम वाला मिल जाए, मैं आई एम स्टिल फाइंडिंग कि मुझे इससे भी पतला मिल जाए, क्योंकि कभी कभार टहनियाँ वो घास बनाने के लिए काफ़ी हेल्प आउट होता है। पतला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे मिला नहीं। बट 4 साइज से कम, मुझे साइजेस का भी नहीं मालूम था, अभी जाके मालूम हुआ। आप लोगों के लिए देखा है तो मुझे मालूम हुआ। तो आपको इससे पतला साइज ढूंढ लें।
दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी आपको चाहिए वाटर कलर्स चाहिए। वाटर कलर्स हो गए भाई ये मैं पूरा बॉक्स ले आया था और शुरू में सिंगल सिंगल किए हैं 12 पीसेस, फिर बाद में 2-3-4 बॉक्सेस ही ले आया। तो ये गोल्ड फिश के हैं। उसके अलावा बस आपको कलर्स चाहिए। अब इसकी कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग में जो पहली चीज़ है पेपर आपको टोटल जो है ना ये A4 वाला ये मैं पूरा बंडल ले आया था। और क्योंकि मैं पहले स्केचेस करता था, अगर आप मेरे स्केचेस देखना चाहें तो मैं लिंक में दे दूंगा। मेरी प्रोफाइल के ऊपर स्केचेस की पूरी लाइब्रेरी है। और आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्केचर, जो मुझे नहीं पता स्केचर कहते हैं या स्केच आर्टिस्ट, जिसमें आपको साइंस मालूम होती है, आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, लाइनें ड्रॉ करते हैं एंड आप ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, मैं उस तरह का आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं खाली देख कर ड्रॉ कर लेता हूँ। आई एम नॉट टैलेंटेड वन, आई एम अ ब्लेस्ड वन। तो मुझे हल्की सी मेहनत करनी पड़ती है। और जब मैं ड्रॉ कर रहा था पहले तो मैं 4-4 5-5 घंटे वीकली करता था, देन साल का बीच में गैप आया तो मैंने 1 साल परसू किया है। तो ये पेपर ये मैंने स्केचेस के लिए भी लिया था, तो इसी पर मैंने पेंटिंग भी स्टार्ट की। और 3 रुपये का पेपर है, वैसे 3-4 रुपये का पेपर होगा। 15 रुपये की आपकी कॉस्ट है महीने की, अगर आप वीकली एक दफ़ा पेंटिंग करते हैं मेरी तरह। दूसरी, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, थोड़े से अपडेट करते हैं, जो अपग्रेड मैंने की इस यूट्यूब वीडियोस के लिए, और भी मुझे वैसे भी करनी थी क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर ना काफ़ी सारी बैरियर आ रहा था, बट परसू किया जा सकता है। ये जस्ट अपग्रेड जो मैं चाहता था पर्सनली, बाकी सब मामला होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपनी 4 पेंटिंग्स इसके ऊपर जो मैंने ड्रॉ की हैं। तो ये पेपर इज गुड, थोड़ा मोटा है, देखें 80 ग्राम और 190 ग्राम में फ़र्क होता है। तो ये टोटल आपको 650 रुपये का पड़ेगा। और इसमें 20 शीट्स हैं। 20 शीट्स का मतलब ये है कि आप अपने 4 वीक्स 4 महीने अराउंड 5 महीने आप कर सकते हैं। तो आपकी साल की कॉस्ट 1500 के करीब आएगी, दैट्स इट। तो ईयरली आप मंथली 150 रुपया कर लें। 150 ये 15 रुपये का पेपर, और ये 3 ब्रश हैं। 3 ब्रश मुश्किल से आपके ये 200 रुपये के होंगे या 150 रुपये के, ये 3 ब्रश आपको मिल जाएंगे। और बाकी आप जितनी चीज़ें ऐडअप करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी, जितना फल डालें जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो ये कॉस्ट हो गई। तो टोटल आपकी महीने की कॉस्ट ये बन जाएगी 325 रुपये। और ब्रशेस तो ये चलते रहते हैं। ये जो पोस्टर कलर्स हैं ये भी चलते रहते हैं, अगर आपने वीकली एक दफ़ा ड्रॉ करना है। पेपर तो भाई टोटल 15 रुपये के हैं। तो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बड़ी प्यारी हैबिट, बड़ी सस्ती और गुड। अच्छा, अब जो मामलात हैं वो ये हैं कि भाई रिक्वायरमेंट भी हो गई, कॉस्टिंग भी होगी, हैबिट कैसे बिल्ड करें, दैट इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट, और जिसमें भाई ने कई साल गाल दिए हैं। बट फाइनली आई क्रैक द कोड। मुझे सिस्टम फाइंड आउट हो गया कि कैसे एक हैबिट को बिल्ड करना है, और मैं उसको इस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और मैं लास्ट 5 वीक से पेंटिंग हर वीक कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, 3 टिप्स। पहली टिप जो है 50% जो काम आपका निपटा देगी, क्योंकि जब भी आप पेंटिंग परस्यू करने लग पड़ेंगे मेरी तरह एज अ मौसमी पेंटर, तो आपको ये होगा कि हफ्ते में आपने एक दफ़ा करना है। तो जब एक दफ़ा करना है तो संडे को आप ना पूरा दिन प्लान बनाएंगे कि आपकी टू डू लिस्ट, बेशक आप संडे को कुछ ना करें बट आपका वो जैम पैक्ड होता है। दैट इज़ अ फैमिली डे, दैट इज़ द डे जिसमें आप पंखे के कैपेसिटर चेंज करें, जिसमें आपने कुछ चीज़ें और मामलात करनी है, सौदा लाना है वगैरह 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 वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। तो संडे वो दिन होता है, आपकी टू डू लिस्ट हैवी होती है। तो आप क्या करते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है और रात का टाइम आता है और आप कहते हैं ओह मैंने तो पेंटिंग स्टार्ट करनी थी और मैं पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर पाया। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। अगर आप वो सॉल्व कर लें तो आप पेंटिंग को हर वीक कर सकते हैं। 50% आपका काम हो जाएगा। क्या करना है, रात को सोने से पहले, मतलब सैटरडे की जो रात होगी ना, मतलब संडे सुबह होगा दिन, मतलब संडे के असल में एक्चुअली में वो रात, तो आपने संडे की रात को आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी पेंटिंग बनानी है। आपने गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, जो आपको पेंटिंग पसंद है आप कहें भाई जी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्लैरिटी अपने आप को दे दिया। ये आपका काम 50% का भी मैं बताता हूँ। दो चीजें, एक और चीज करनी है, वो ये करनी है, सेकंड चीज ये करनी है कि आपने टेबल लकड़ी का जिस चीज पे भी आप बैठ के बनाएंगे, कुर्सी टेबल लगा के कमरे में, कोई टीवी लॉन्च में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, किसी जगह भी अगर आपने पेंटिंग करनी है वहां पे अपना टेबल रख के उसके ऊपर पेपर रख दें, ब्रशेस तीनों रख दें, जो आपके पेंट के ये जो बॉटल्स हैं इनको रख के, जो प्लेट पानी चाहिए वो रख के
आप सो जाएं। आपने मतलब टेबल भी तैयार कर दिया, पेंटिंग भी सिलेक्ट कर ली और सो जाएं। टोटल आधे घंटे का काम ही है ये 50% भाई आपका काम हो गया। क्योंकि जब अगले दिन आप उठेंगे ना, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होगी। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो मैं फेस कर रहा हूँ 5 वीक्स की स्ट्रीक में। लेकिन मैंने अपने आप से कसम उठाई थी कि मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं पेंटिंग नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा है कि यार छोड़ देता हूँ, कौन देख रहा है, क्या हो जाएगा यार, अगले हफ्ते से कर लेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ने किया और भाई ने करने का, और मैं बता रहा हूँ उस दिन पता है क्यों नहीं हो पाया। मसला यही था, 2 वीक्स 3 वीक्स मेरे साथ ये मसला रहा कि मैंने ना टेबल तैयार किया और ना मैंने पेंटिंग सेलेक्ट की। और अगर आप ये काम कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप करके देखें, ये करके देखें उसके बाद ना करके देखें, आपको फर्क वाजे मालूम हो जाएगा। ये 50% आपका काम हो गया। अगले दिन आप आएंगे 10%, टेबल तैयार है, पेंटिंग तैयार है, घंटा लगना है, खाली घंटा। मैं कोई बहुत बड़ा पेंटर नहीं हूँ, खाली 4 या 5 पेंटिंग मैंने आज तक जिंदगी में बना ली हैं। बचपन में 2 बनाई थी, उसमें भी घटिया कलर्स की हैं। मैं आपसे किसी दिन अपनी बचपन की स्केच बुक शेयर भी कर लूंगा। तो 5 पेंटिंग मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। तो अगले दिन आप आएंगे, मुझे पहली पेंटिंग, जब मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी मुझे घंटा लगा था। मैंने कहा था यार ये इतनी कम टाइम लेती है, क्योंकि A4 साइज के ऊपर बनाना है। मेरे ख्याल से घंटा, सवा घंटा लग जाएगा आपको, 1.5 घंटा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और 10% काम हो गया, 60% आपका काम हो गया। तीसरी चीज जो कि मैंने 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन में पढ़ी है एंड और मैं कहता हूं नेक्स्ट लेवल चीज है जिसको मैं डेवलप कर रहा हूं, वो ये आपने स्कोर बोर्ड बनाना है अपना। और स्कोर बोर्ड क्या है कि एक फ्री ऐप है हैबिट बुल नाम की, और उसमें आप फ्री की ऐप है, डाउनलोड करें, उसमें अपना हैबिट डाल दें पेंटिंग की। मैं आपका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल दूंगा। ये मेरी पेंटिंग की आप देख भी रहे होंगे। और इसमें पेंटिंग का सेक्शन बना लें और पेंटिंग के हर वीक डाल दें कि मैंने हफ्ते में एक दफा ये पेंटिंग का करना है, तो आपकी चेन बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप स्कोर बोर्ड बना लेंगे ना, तो आप उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहेंगे। वो 40% आपकी मोटिवेशन है जो आपकी हैबिट को बिल्ड करेगी। 3 चीजें, एक टेबल और अपनी स्केचिंग एक रात पहले तैयार करनी है। सेकंड चीज आपने अगले दिन बना लेनी है। तीसरा चीज आपने स्कोर बोर्ड पे जाके चेक इन देना है, भाई ने कर लिया। और ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा। हैबिट्स पे मैं किसी दिन और बात करूंगा, हाउ आई एम डेवलपिंग अराउंड 8 हैबिट्स राइट नाउ, जिसमें से 4 जो हैबिट्स हैं जो कि 30 प्लस 35 स्ट्रीक पे चाली है, 35 डेज स्ट्रीक के ऊपर। इंशाल्लाह मैं उसको 64 टच करूंगा और 150 दैट इज माय गोल। तो उसमें ये हैबिट्स भी हैं, पेंटिंग वगैरह भी। तो 4 चीजें हमने कवर कर ली। क्यों मैंने शुरू किया, कॉस्ट, हैबिट, रिक्वायरमेंट क्या है। 5वीं चीज कैसे ड्रॉ की जाए, कख नहीं मालूम। कैसे मिक्सिंग करते हैं कलर्स की, आप जब करने लगेंगे, मैं आपको पहले से बता दूं, ब्लैक इज अ वेरी सेंसिटिव कलर भाई, वो बहुत सेंसिटिव, या येलो इज अ सेंसिटिव कलर और ब्लैक इज अ डेंजरस कलर। और डेंजरस कलर मतलब ये कि ये भाई इसका ब्रश भी आपने अलग रखना है, इसकी मिक्सिंग में आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये पूरा कैनवस जो है ना आपका खराब कर सकता है, बट यू विल लर्न। मामला आपने टेंशन नहीं लेने। और येलो और ब्लैक की मिक्सिंग आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो अच्छा, हाउ टू, बनाना किस तरह। बनाने का सबसे बड़ा जो आसान तरीका, वो मैंने जो फील किया है, जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी से, वो ये है कि फॉलो द मास्टर्स। 5 से 10 से 15 साल जो आपकी जिंदगी में आ गए ना भाई, उनके साथ जुड़ जाओ। और ये मैं हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे 5 से 10 से 15 साल के आगे के साथी मिल जाए और मैं उनके साथ कोई भी चीज़ स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। दे हैव अ गुड पर्सपेक्टिव, उनके पास गाइडलाइन डन है, बनी पड़ी है, दे आर काइंड ऑफ मेंटोर्स। तो इस पेंटिंग के अंदर जो है आप कैसे बनाएं, तो आप गूगल से कोई पेंटिंग उठा सकते हैं, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। जब आप शुरू में जब आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, टाइम लैप्स वाले कोई भी बेहतरीन पेंटिंग थंबनेल से चूज कर लें। आपके यार ये मैं बना सकता हूँ, ये आसान भी है, मुझे लगता भी है, मैं स्टार्टअप इससे किया जाए। स्टार्ट करें जी, उससे स्टार्ट करें और उसको फॉलो करें कि वो कैसे बैकग्राउंड को पहले बना रहा है, फिर फ्रंट पे कैसे आ रहा है, फिर वो किस कलर्स को किस तरह मिक्स कर रहा है, क्लाउड्स किस तरह बना रहा है, पानी को किस तरह बना रहा है, कैसे साए को ला रहा है। मतलब आप सारी चीजें सीख लेंगे, दैट इज द साइंस। और फिर वक्त के साथ साथ आप टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं, जो कि मैं फील कर रहा हूँ मुझे भी देखनी चाहिए, बट मैं इंशाल्लाह देखूंगा। तो दैट्स इट, फॉलो द मास्टर्स। मैं अपनी मेरी जो फर्स्ट टाइम लैप्स वीडियो है वो आने वाली है इंशाल्लाह जल्द ही, और वो रिकॉर्ड हो चुकी है।
वो आपसे मैं शेयर करूंगा। और आई एम फॉलोइंग सम मास्टर अगेन, वही यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करें, देखें कौन सा बंदा है जो इसकी पेंटिंग आपको पसंद है, उसको देखें और जस्ट वो जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा है उसको ड्रॉ करें, और बस हो गया सारा। तो आपको दिखा देते हैं पेंटिंग्स अपनी 4 जो मैंने बनाई। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी जी। मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी लग रही है, बट ये है पहली। ये है जी मेरी दूसरी पेंटिंग, और गैलेक्सी के मामलात हैं। ये मेरी जी तीसरी पेंटिंग। ये उस दिन भाई टूट चुका था, नहीं बनाने का दिल था, और गूगल से मिन्नतें की हैं, यूट्यूब से, भाई सबसे आसान तरीन। तो ये आसान तरीन थी। ये बर्फ है, इस पर कोई पेंट नहीं है, बाकी ये कोई इस तरफ बर्फ है, काली है, मतलब मामलात हैं, कोई देख लें अच्छी चीज़ है, ठीक हो गया। और बाकी ये चौथी है, ये मैंने गूगल से उठाई थी और ये गूगल से बनाई है। और ये मेरी 4 ये हो गई हैं। और जो 5वीं जिसका टाइम लैप्स इंशाल्लाह आने वाला है वो है भाई की इस 190 ग्राम वाले के ऊपर। तो इसका इंशाल्लाह टाइम लैप्स जल्द आने वाला है। तो बस भाई मुझे नहीं इजाजत, और जबरदस्त हो गया, अच्छी वीडियो बन गई, और अल्लाह हाफिज। तो भाई तमाम पेंटर हजरात, तमाम एक लाइन पे चलने वाले, कुछ करने वाले भाई लोग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो। और आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, और मुझे फीडबैक लाजमी देना कमेंट सेक्शन में, क्या फील कर रहे हो, कैसी लगी ये वीडियो, इस तरह की वीडियोस और आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और क्या चाहते हो आप लोग, और मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस बनाऊंगा।